हाँ जी, तो हम एक और गेट 2026 लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन लेके आए हैं और ये बहुत ही सिंपल सिस्टमैटिकल क्वेश्चन है। अगर एक इंफॉर्मेशन हमें पता है तो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। कौन सी इंफॉर्मेशन? क्वेश्चन किसके बारे में दिया हुआ है? रिफ्लेक्शन मैपिंग के बारे में दिया हुआ है। तो मैं एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं। अगर मेरे पास टी एक मैपिंग है विच इज डिफाइंड फ्रॉम से Rn टू Rn एंड टी इज अ रिफ्लेक्शन about W subspace, तो डायरेक्टली कंक्लूजन लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ T इज इक्वल टू x माइनस 1 टू द पावर डायमेंशन ऑफ W और x प्लस 1 टू द पावर डायमेंशन ऑफ n माइनस डायमेंशन ऑफ W। ये आपकी डायमेंशन आ जाएगी, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ जाएगी। और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ गया तो उससे हम डायरेक्टली ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये लॉजिक कैसे सॉल्व यूज करेंगे, अभी इसको पूरा डिस्कस करूंगा। तो एंड तक पूरा सिस्टमैटिकल देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और ये कंसेप्ट कहां से आया, उसके लिए आपको रिफ्लेक्शन मैपिंग के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पढ़नी है। अगर आपको नहीं पता इंफॉर्मेशन तो हम चैनल पे जाके देख सकते हैं या गुरुकुलम की मोबाइल ऐप पे जाके देख सकते हैं। तो क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, देखिए क्वेश्चन में टी मैपिंग दिया हुआ है R³ टू R³ और वो क्या कह रहा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच रिफ्लेक्ट्स एवरी वेक्टर्स इन R³ थ्रू अ 2 डायमेंशन स्पेस। तो बेसिकली टी इज अ रिफ्लेक्शन अबाउट W and dimension of this W is the 2 dimension दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से डायरेक्टली आपके पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ T क्या आ जाएगा, दैट इज x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 3 माइनस 2 दैट इज पावर 1। ये आपके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ गई। अब उसने क्या दिया हुआ है, if P is a metric representation of T with respect to this basis, तो अगर मैं P मैट्रिक्स लेता हूं विच इज अ मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ T विद रिस्पेक्ट टू दिस बेसिस बीटा एंड बीटा, मान लो ये बीटा दिया हुआ है, तो दिस मैट्रिक्स इज ऑलवेज सिमिलर टू Q मैट्रिक्स विच इज मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ T विद रिस्पेक्ट टू सम बीटा डैश एंड बीटा डैश। तो मैं इस T की प्रॉपर्टीज डिस्कस करूं या P की प्रॉपर्टीज डिस्कस करूं, इस सिमिलरिटी की लॉजिक से ये दोनों आपके पास सेम प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगे। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ T जो आएगा दैट इज x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 इंप्लाइज आइगन वैल्यूज ऑफ जो P आएंगी वो क्या आ जाएगी 1 1 एंड माइनस 1। उसने क्या पूछा हुआ है, 2 टाइम ट्रेस ऑफ P माइनस 3 टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ P। तो जो ट्रेस होता है सम ऑफ आइगन वैल्यू और डिटर्मिनेंट जो होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। तो आपके पास जो 2 टाइम ट्रेस ऑफ P माइनस 3 टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ P की जो बात करेंगे तो इट इज इक्वल टू 2 टाइम ट्रेस का मतलब 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 3 टाइम डिटर्मिनेंट 1 इंटू माइनस 1। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 विच इज 5। ठीक है, ये सम 1 आ जाएगा और ये सम आप ये प्रोडक्ट माइनस 1 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आंसर जो आ गया दैट इज 5। ठीक है, और अगर ये लॉजिक नहीं पता है, अब मैं रिफ्लेक्शन मैपिंग के बारे में नहीं पता है, तो इसी क्वेश्चन को करते टाइम आपको 10 मिनट भी लग सकते हैं। ठीक है।